दोस्तों कुछ बहुत ही पुराने एग्ज़ाम जिसकी एग्ज़ाम डेट्स नहीं आ पा रही थी पिछले 2-3 साल से, फाइनली उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और कल ही हमने बात भी की थी कि गवर्नमेंट ने एक नया नोटिस लाया जिसके अकॉर्डिंगली हर डिपार्टमेंट को, जेके एसएसबी को और जेके पीएससी को पोस्ट 15 जनवरी तक रिकमेंड करनी है। वो वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके लाइक्स गोज़ अ लॉन्ग वे टू मोटिवेट अस टू मेक सच मोर वीडियोज़। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर करना। तो एडवांस नोटिस फॉर द कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पोस्ट, ये एक नोटिस निकल कर आया है अभी, जिसमें फाइनेंस इंस्पेक्टर और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और बाकी पोस्ट पटवारी की, इनके बारे में आज जो है डेट निकल गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डेट्स क्या एग्ज़ाम की। तो आज जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि ये जो नोटिस है ये 2 तारीख का है, यानी आज का है, अभी अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन से मेजर एग्ज़ाम्स की डेट्स आई हैं। एक तो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जो एनिमल शीप हस्बेंड्री में, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में, इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में और पटवारी, इन सब की जो है एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट क्या है? एक तो डेप्यूटी इंस्पेक्टर की जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट का, एनिमल शीप हस्बेंड्री और फिशरीज़ डिपार्टमेंट का, वो 3 मार्च है। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की डेट क्या है? 10/3/2024। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की डेट क्या है? 17/3/2024। और फाइनली पटवारी की जो डेट्स है दैट इज़ 31/3/2024। इन सब का सिलेबस भी है, उस पर एक नज़र मार लेते हैं। हालांकि सिलेबस में आपको नज़र मारी ही होगी, आपने पहले भी आ चुका है इनका सिलेबस, बट फिर भी नज़र मार लेते हैं जल्दी जल्दी में। सब इंस्पेक्टर का जनरल इंग्लिश 20 नंबर का है। जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर्स जो है 20 नंबर का है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK 20 नंबर का है। जनरल साइंस 20 नंबर की है। मेंटल एबिलिटी 20 नंबर की है और कंप्यूटर 20 नंबर का है। इन 6 सेक्शन में बराबर बराबर वेटेज है मार्क्स की, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इस डिटेल सिलेबस तो आप देख ही सकते हैं, पहले भी आपने देखा हुआ है, ये आपके पास ऑलरेडी PDF अवेलेबल है। ये सभी हमने अपने चैनल पे पढ़ाया भी और हमारे ऑलरेडी हमारी ऐप पे अवेलेबल है ये सारे कोर्सेज़। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं फाइनेंस इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की, उसकी डेट भी आ जा चुकी है। इसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स एक डिफरेंट टॉपिक है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, फाइनेंस अकाउंट्स का ये जो है थोड़ा मार्किंग स्कीम चेंज हुई है जहाँ तक मुझे लगता है। पहले ज़ीरो मतलब एंड ज़ीरो नंबर से होता था 20-30 से, अब ये वैसा ही हो गया जैसे कि फॉरेस्टर एग्ज़ाम का सिलेबस डिवाइड हुआ था और VLW का डिवाइड हुआ था। तो यहाँ देखिए आपकी जनरल अवेयरनेस जो है, फिर स्पेशल रेफरेंस टू JK UT 36 मार्क्स का, फाइनेंस एंड अकाउंट्स 36 मार्क्स का ये है। तो तकरीबन तकरीबन 50% तो पेपर यही निपट गया। फिर छोटे छोटे कंपोनेंट से 12 नंबर का जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, 12 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 12 नंबर की और कंप्यूटर एप्लीकेशन 12 नंबर का। 50% पेपर तो आपका ये पहले 2 पार्ट ही संभाल रहे हैं। और मुझे लगता है इस पेपर की पोस्ट भी कम है तो उसका कट ऑफ भी हाई जाएगा। तो इस पेपर के लिए इन पर्टिकुलर आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब बात करते हैं पटवारी की। यहाँ पर फाइनेंस अकाउंटिंग के बारे में आप देख सकते हैं, किरण सर की काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इसमें थोड़ी इकोनॉमी है, थोड़ी अकाउंटिंग है, तो यू कैन गो थ्रू दैट दोज वीडियोज़ ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, सीधे आगे आते हैं और बात करते हैं हम पटवारी पोस्ट की, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों का था कि उर्दू होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि उर्दू डेफिनेटली है, क्वालिफाइंग नेचर का है, बेशक सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, बट है इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ज़रूर होगा। तो पटवारी टेस्ट के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 1 घंटे का है, 50 मार्क्स का है। पार्ट 2 2 घंटे का, 120 मार्क्स का है। तो पहले पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में सबसे पहली बात, यू हैव टू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। सिर्फ क्वालिफाई करने के लायक आपको पता होना चाहिए। क्या क्या है? जो ओपन माइग्रेटेड वाले लोग हैं उनको कम से कम 40% मार्क्स मिनिमम लाने हैं पास होने के लिए इसमें। और जो 33% मार्क्स उनको लाने हैं रीडिंग एंड राइटिंग में। हालांकि जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनको 35% मार्क्स लाने हैं ओवरऑल और 33% मार्क्स लाने हैं रीडिंग एंड राइटिंग में। और उनको वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू होना चाहिए। अब क्या क्या सेक्शन है पार्ट 1 के पेपर में? सबसे पहले 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है, जो कि कैंडिडेट्स को एक रीडिंग सेक्शन दिया जाएगा। 1 मार्क्स उनको मिलेंगे हर किसी गिवन पैसेज के लिए। जैसे कि लिखा है, कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ द गिवन पैसेज। उसके अलावा फिर राइटिंग सेक्शन है। क्या क्या है राइटिंग सेक्शन में? सबसे पहले लेटर राइटिंग है, मिनिमम 100 वर्ड्स की, किसी भी सिचुएशन पे दी जाएगी आपको। फिर एक इंग्लिश पैसेज दिया जाएगा जिसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, एक उर्दू पैसेज दिया जाएगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और एक एस्से लिखना है 100 वर्ड्स का, कोई भी सोशल रेलेवेंस टॉपिक पे, ये भी 10 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स ये हो जाएंगे। अगेन मैं सबको बता दूं कि सिर्फ पास करना है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है।
50 मार्क्स में से ओवरऑल आपको सिर्फ 40% मार्क्स लाने हैं, और इतना मुश्किल भी नहीं है मार्क्स लाना। ये तकरीबन 20 मार्क्स आपको लाने हैं इसमें आउट ऑफ 50 में से। तो थोड़ा बहुत अगर इंसान एफर्ट लगाए तो हो सकता है। और शायद आने वाले टाइम में ये शायद उर्दू कंपलसरी ना रहे, और वो उसके बारे में बात भी की थी हमने कल। उसके बाद शायद उर्दू एग्ज़ाम के बाद कंपलसरी बनाया जाए, एग्ज़ाम देने के बाद, ना कि एग्ज़ाम देने से पहले। उसके बाद पार्ट 2 में वही है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, जो कि 36 मार्क्स का है। एंड देन अगेन देयर कम्स जनरल नॉलेज 24 मार्क्स का। ये कुछ ये जो 24, 36 ये जो डिफरेंस ऑफ मार्क्स की हैं, ये चेंजेस हैं इसमें पटवारी में। उसके बाद जनरल इंग्लिश 24 मार्क्स की है, अच्छा खासा वेटेज रखती है जनरल इंग्लिश पार्ट सेकंड में। एंड देन कंप्यूटर 18 मार्क्स का है, और मेंटल एबिलिटी 18 मार्क्स की है। और जैसा कि आप सब लोग देखते हैं, कंप्यूटर और इंग्लिश ही मिला के अच्छा खासा मार्क्स आपको दे रही है। और स्पेशल रेफरेंस टू JNK जो है बाकी एग्ज़ाम में कम था, इस एग्ज़ाम में ज़्यादा है। JNK की हिस्ट्री, JNK की इकॉनमी, JNK का कल्चर, जोग्राफी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा, फौना, रिवर्स वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इसमें ऑलरेडी हमारा कोर्सेज़ अवेलेबल हैं हमारे ऐप पे, आप वहाँ जाके इसको ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोज़ हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये चेंजेस थे पैटर्न में, और ये एक अपडेट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और बाकी लगातार एग्ज़ाम्स का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे ही पुराने एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, वैसे ही एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाली वैकेंसीज़ आएँ। और मार्केट में र्यूमर तो ये भी कह रहा है कि नायब तहसीलदार और पटवारी की पोस्ट भी आने वाली हैं। तो सब तैयार हो जाएं और अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। जिन लोगों ने ये फॉर्म भरे हैं उनकी तो ऐसे भी प्रिपरेशन हो ही रही है। जो लोग अभी ग्रेजुएट हुए हैं, लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुए हैं, उनको मैं बोलूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपने प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट कर लें। आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस भी जो है हमारे कनाल रोड वाली ब्रांच पे शुरू हो गए हैं। आज पहली डेमो क्लास था। सुपरवाइज़र जो है उसका पहली क्लास थी आज। और जो JKSSB फाउंडेशन बैच जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कॉमन सिलेबस सब कवर होता है, वो सारा हम आज ही शुरू हुआ है वो भी, जिसमें नायब तहसीलदार और पटवारी आने वाले पोस्टों के लिए भी वो सिलेबस करवाया जाएगा। जैसे ही इसका अपडेटेड सिलेबस आएगा वो करवा दिया जाएगा। तब तक जो कॉमन पोर्शन है, जैसे कि GS, मैथ्स, रीजनिंग और आपका क्या नाम है कंप्यूटर और इंग्लिश, ये सब कवर करवाया जाएगा। तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हैं, उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।